हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। मैं आज आपके साथ 2025 में जो चित्रकला का पेपर हुआ था उस पर आज चर्चा करूंगी। इस चित्रकला के पेपर में 2 पोर्शन दिए रहते हैं, जिससे बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि हमें कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है। तो चित्रकला के अंतर्गत आइए देखते हैं हमें कैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन और कैसे जो अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले निर्देश देखेंगे। ये बोर्ड के बच्चों का पहला अटेम्प्ट होता है बोर्ड का, तो उन्हें सही से जानकारी नहीं होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र आ, बा और सा 3 खंडों में विभक्त रहेगा। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य होगा। अगला, खंड आ में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। अब आलेखन कला जिन विद्यार्थियों ने ली होगी, ठीक है, सब्जेक्ट में जो भरा होगा वो वही वाला पोर्शन फिल करेंगे। आलेखन कला जो लिए होंगे वो आलेखन कला में, और जो प्रावधिक कला लिए होंगे वो प्रावधिक कला में, क्योंकि पेपर एक में ही दोनों पोर्शन रहते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। तो आलेखन कला के जो विद्यार्थी होंगे वो अपने पोर्शन के 20 बहुविकल्पी करेंगे, और प्रावधिक कला के जो विद्यार्थी होंगे वो अपने ही पोर्शन के 20 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। अगला देखिए निर्देश क्या लिखा हुआ है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। अगला निर्देश दिया गया है। खंड बा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है। तो देखो, खंड बा में चॉइस दी गई है, प्राकृतिक दृश्य बनाए आप या फिर आलेखन बनाए, अथवा प्रावधिक कला में से केवल एक चीज आपको अटेम्प्ट करनी है। अब खंड सा में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, जो दोनों विद्यार्थियों को बराबर से करने हैं। मतलब चाहे वो आलेखन कला लिए हो विद्यार्थी, चाहे प्रावधिक कला लिए हो, दोनों को खंड सा में स्मृति चित्रण एक जैसे बनाने हैं। जबकि खंड बा में आप लोगों को चॉइस दी गई है। तो खंड बा में जो आलेखन कला के विद्यार्थी होंगे वो या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाएंगे या आलेखन बनाएंगे, और प्रावधिक कला के विद्यार्थी ये प्रावधिक कला वाला पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे। खंड आ आलेखन कला। आलेखन कला वाले विद्यार्थी इस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 2025 में पहला प्रश्न, ये 20 नंबर के प्रश्न, यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा। अब पहला प्रश्न इसमें जो आया हुआ है उसमें निर्देश में लिखा हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से केवल एक सही उत्तर चुनिए एवं उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर लिखिए। पहला प्रश्न, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और हुबहू ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत शब्द जैसे के तैसे, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो कला शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। अगला, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। अगला, चारकोल क्या है? तेल रंग है, जल रंग है, ग्रेफाइट है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि चारकोल लकड़ी के बुरादे को ये जलाकर उसको बनाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है? तो लाल रंग जो है वो गर्म रंग माना जाता है। इसके अलावा पीला, नारंगी और क्रीम कलर जो होता है वो गर्म रंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लाल में निशान लगाएंगे। अगला, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग है वो नीला रंग होता है। अगला, टिंट रंग कौन सा है? तो टिंट रंग सफेद रंग को कहते हैं। टिंट रंग का क्या मतलब हुआ? किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाकर बनाया गया जो रंग होता है उसको हम टिंट कलर कहते हैं। अगला, मोनोक्रोम क्या है? तो जो मोनोक्रोम है वो एक ही रंग की विविध रंगत लगाई जाती है, या एक ही रंग से विभिन्न तरीके के जो सेट्स लगाए जाते हैं। तो ये आपका डी आंसर सही है। मोनोक्रोम में होता क्या है? किसी भी तरह की कला या फोटोग्राफी में जिस एक रंग अथवा अलग अलग सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मोनोक्रोम कहते हैं। अगला, ओस्टवाल्ड रंग में ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? अगला प्रश्न है। तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग आपके ये दिए हुए होते हैं। इनमें से शीतल रंग कौन सा है? तो जो शीतल रंग होता है वो नीला, हरा और बैंगनी होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, तो हरा सही होगा। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है, अनंत होती है। तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ मतलब न्यूट्रल कलर। तो जो न्यूट्रल कलर होते हैं वो 2 होते हैं, सफेद और काला। तो इसमें से आपको 2 निशान लगाना है। अगला, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो जो प्राथमिक रंग है वो लाल है, और प्राथमिक जो रंग होते हैं लाल, हरा और नीले होते हैं। निम्न में से किस नंबर की पेंसिल से गहरी रेखाएं खींची जाती हैं?
तो 2B से गहरी रेखाएं खींची जाती हैं। 2B, 4B, 6B, 8B, ये जो पेंसिल होती हैं वो गहरे रंग की लाइनों को खींचने की में हेल्प करती हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग जो है वो ये नारंगी जो रंग है वो द्वितीय रंग होता है। नारंगी, हरा और बैगनी ये द्वितीयक रंग होते हैं। अगला, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, तो 3 में आप निशान लगाएंगे। अगला, लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल में जब हम हरा रंग मिलाएंगे तो पीला रंग बनता है, जबकि इन प्रश्नों में कहीं भी पीला रंग नहीं दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इनमें से ये फॉल्स होना चाहिए प्रश्न, क्योंकि पीला रंग कहीं पे भी नहीं दिया गया है। अगला, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाई जाती है? तो 0 नंबर का जो ब्रश होता है उससे बारीक जो लाइन होगी वो बनाई जाए, तो डी आंसर सही है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी सबको पता ही काला रंग होता है। अगला, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला जो रंग होगा वो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालेगा। तो इस तरीके से जो आलेखन कला के विद्यार्थी होंगे वो 20 प्रश्न उनके ये जो मैंने आंसरिंग करवाई ये सही आंसर होंगे। अब प्रवृत्ति कला के विद्यार्थियों के कौन से प्रश्न आए थे 2025 में, आइए देखते हैं। ये प्रवृत्ति कला के विद्यार्थियों के लिए पोर्शन है। निम्नलिखित प्रति बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर उसको लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का नंबर 1 है। जैसे कि आलेखन कला के विद्यार्थियों को था, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होगा, तो वो 90 अंश का होगा, ये सही है। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा, तो 2r होगा। अगला, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो एक चार्ट होता है मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, उससे जब हम निकालते हैं तो 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो ये 100 सेंटीमीटर इसमें होना चाहिए, 100 डेसीमीटर होना चाहिए। अगला, डेसीमीटर ही पूछा गया, हाँ डेकामीटर से डेसीमीटर, ये सही है। वृत्त का आकार कौन सा होता है? तो वृत्त का आकार ये होता है, सभी जानते हैं। अगला, संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम निकालेंगे। अगला, रेखा कैसी होती है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अगला, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसी से 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, 1 डेसी सेंटीमीटर से निकालेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर रहेंगे। इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल लेते हैं, तो ये सही आंसर हुआ। अगला, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा तो 240 अंश का होगा। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सीधा कोण कहते हैं, जबकि इसमें कोई आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का है? तो त्रिभुज का आकार ये है। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार आकार ये है। मापनी में पहले बाएं पर लिखा जाता है, तो 1 लिखते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले उनको समांतर रेखा कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो समबाहु त्रिभुज आपका ये वाला है। अगला, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होगा, तो अंतःकोणों का जो योग होगा वो 3 समकोण होता है और अंतःकोणों का जो योग होगा वो 180 अंश रहता है। अगला, एक घन के कितने कोर होते हैं? तो एक घन के 12 कोर होते हैं। अगला, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो एक समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। अगला, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाओं की जो माप होती है, चारों भुजाएं उसमें वर्ग में बराबर होती हैं। तो इस तरीके से प्रवृत्ति कला के विद्यार्थियों के ये 20 प्रश्न 2025 में अभी आए थे। अब खंड बा पोर्शन देखेंगे। इस खंड बा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावधानिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। अब देखो 3 पोर्शन दिए गए, उसमें से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि आपकी जो प्रश्न संख्या रहेगी या प्रश्न नंबर जो रहेगा 30 नंबर का है। 30 नंबर का ये भी है, 30 नंबर का ये भी है और 30 नंबर का आपका ये भी है। तो इस तरीके से प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए आप, या फिर आलेखन कला का ये अथवा आलेखन कला में से ये चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए, जिसमें कंडीशन दी गई है भारतीय पुष्प जिसमें कमल बना हो, तितली की आकृति से पूर्ण कीजिए, तितली बनी हुई होनी चाहिए, उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग आपको करना है। माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जब आप माप स्केल रख के मापेंगे तो 15 सेंटीमीटर से वो चित्र कम नहीं होना चाहिए। फिर इकाई की मौलिकता, आपको जो मौलिकता है इकाई की, जैसे आप लाइन खींचेंगे उसका विशेष ध्यान रखना है आपको। लयात्मक रेखांकन, टेढ़ी मेढ़ी आपकी रेखा नहीं होनी चाहिए। उचित रंगों का चयन करना है जिससे वो आकर्षक लगे और वो सामान्य प्रभाव में लगे, ठीक है, कि जैसे वो नेचुरल है।
इसी तरीके से अपनी ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य का चित्रण करें जिसकी माप 20 × 15, 20 लंबाई में 15 चौड़ाई में सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें मानव बनाना है आपको या पशु आकृति है, या तो मानव की आकृति बनाइए, पशु आकृति बनाइए, होना अनिवार्य। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। सही रेखांकन और परिक्षेप 10 अंक इसके मिलेंगे। सही उपयुक्त संयोजन हो, रंगों का जो आप चयन करेंगे उसको सही से संयोजन करना है आपको। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करना है आपको जिससे नेचुरल लगे, वो सामान्य प्रभाव या आकर्षण उनमें प्रतीत हो और देखने में वो सुंदर लगे। तो इस तरीके से 30 नंबर का पोर्शन ये रहेगा। 30 नंबर के दोनों में से कोई भी आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो आलेखन आपको बनाना है या फिर प्राकृतिक दृश्य बनाना है। और प्रारंभिक कला के जो विद्यार्थी हैं उनके निर्देश पढ़ लीजिए। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हैं, आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। पूरा रफ कार्ड श्वेत फुल स्कैप पेपर पर करें और उत्तर जो पत्र के साथ उसको संलग्न करना है। अब इसमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं, आ, बा, सा, दा और या। इनमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। कोई भी 3 प्रश्न आपको जो सही से आ रहे हो, जैसे कि 6 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो, या तो ये करिए। फिर दूसरा 8 सेंटीमीटर की रेखा का ख पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला 2 समान वृत्तों का एवं खा की त्रिज्या के स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं बराबर 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। अगला एक त्रिभुज आवासा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:5:6 है। अगला एक आयत आबा सादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। इस तरीके से ये प्रश्न जो दिए गए सबके आगे नंबर की गई, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है और आपको सिर्फ 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जो कि आपकी प्रश्न संख्या 30 नंबर की है। तो आपको कोई भी एक खंड अटेम्प्ट करना है। खंड सा स्मृति चित्रण, ये सभी लोगों के लिए समान है, 20 अंक का है। इस प्रश्न के 2 भाग का खा है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। इसमें आपको कलर का प्रयोग नहीं करना है, ओनली पेंसिल से आपको सेटिंग देनी है। आइए देखते हैं दोनों भाग आपको करने हैं। काम में क्या दिए गए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब क्या क्या बनाना है देखिए, गुलदस्ता या तो बैट बॉल, पतंग, ये तीनों में से कोई एक आपको बनाना है जो भी आपको इजीली आता हो और पेंसिल से उसकी सेटिंग करनी है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, रेखा श्रेष्ठ हो, रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, आकृति की अनुरूपता, आकृति आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। खा में देखें क्या बनाना, निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब इसमें आपको क्या बनाना है, गाजर, अगला आम पत्तियों से, अगला मूली पत्तियों से। फिर निर्देश दिए गए, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, रेखा श्रेष्ठ आपकी, रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, आकृति की अनुरूपता, आकृति आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो इस तरीके से ये आपके 10 अंक का ये हुआ और 10 अंक का ये हुआ। इस तरीके से आपका 10 + 10 ये 20 अंक का प्रश्न ये हुआ। तो आपका जो कला का पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ रहता है। चित्र बनाने सरल होते हैं बट उनका समझने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि दोनों साइड के जो विद्यार्थी होते हैं, प्रारंभिक कला प्लस आलेखन कला के विद्यार्थी, उनको एक ही साथ पेपर आता है। अब उनको क्लास में ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, और विद्यार्थी आर्ट के पेपर को या कला के सब्जेक्ट को बहुत सरल समझते हैं, तो कई बार वो प्रश्नों के पोर्शन गलत करके आ जाते हैं। आई होप मैंने आज आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि आप जिस वर्ग का आलेखन कला, प्रारंभिक कला जो भी आप लिए हुए हैं उसी के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अलग अलग प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न अलग आते हैं दोनों साइडों के, और जो आपका स्मृति चित्रण रहता है और जो आपके कलर वाला पोर्शन रहता है उसमें कलर वाले में चॉइस रहती है, और स्मृति चित्रण सभी लोगों के लिए समान रहता है। आई होप आपको पेपर पैटर्न जरूर समझ में आया होगा। जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, मैंने उनके लिए आज ये प्रश्न पत्र दिखा के प्रयास किया है कि वो शायद इस बात को समझ जाए कि किस तरीके से हमें आने वाली जो नई परीक्षा है 2026 में, उसमें कला के पेपर को इतना भी आसान नहीं समझना है।